हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम आपको टाइट्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाने वाले हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ द KMnO4 सोल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ द KMnO4 सोल्यूशन, ये हम सीखने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये सबसे सिंपल है बेटा। इसमें हमें क्या याद रखना पड़ेगा, हमें जो इसका रिएक्शन होता है ना, वो रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए। अगर वो रिएक्शन याद होगा तभी इसको हम कर पाएंगे। तो रिएक्शन होता है हमारा MnO4। इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप जाके जरूर देख लीजिएगा, टाइट्रेशन के नाम से। ठीक है, तो MnO4 माइनस प्लस Fe+2 प्लस 8H प्लस ये 5Fe+2 है। इससे बन रहा था क्या, Mn+2 और प्लस 5Fe+3 प्लस 4H2O। तो मोहर सॉल्ट के लिए हम लोग आज कर रहे हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें ये हमारा क्या था, ये हमारा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मोहर सॉल्ट हमारा क्या था, ये हमारा था रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये बात याद रखना है हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। इसमें डिफरेंट मोलैरिटी आपको दे दिया जाता है ना। तो जैसे हम लोग जो कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं वो M/20 सोल्यूशन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, M/20 सोल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट के लिए कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, M/20 सोल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है M1V1। ये हमें लेना है किसका, KMnO4 का अपॉन में लिखते हैं M2V2। ये लेना है हमें किसका, मोहर सॉल्ट का। ठीक है, ये बराबर होता है आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब एक बात आ गई नहीं कि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यही होता है हमारा क्या, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप देख के बताइए रिएक्शन को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा KMnO4 था ये, और मोहर सॉल्ट ये था। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है, 1 है, और इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 5 है। यानी ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका =1/5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्या लिखा था हमने फॉर्मूला, M1V1 ये लिखा था KMnO4 का अपॉन में M2V2। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मोहर सॉल्ट का। ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना आया, 1/5। तो हमें इसी M1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब KMnO4 की तो मोलैरिटी निकालनी है। तो यहाँ लिख देते हैं M1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, M2 × V2 अपॉन में 5 × V1। ठीक है, यहाँ V2 हमारा क्या है, V2 हमारा है वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट। तो ये वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, जो हम लोग पीपेट से सक करते हैं ना, किससे सक करते हैं, पीपेट से, PIPETT, पीपेट से जो सक करते हैं हम लोग वॉल्यूम, वो सोल्यूशन को, वो सोल्यूशन किसका होता है, मोहर सॉल्ट का ही तो होता है। ऐसे करके ये पीपेट होता है, जो इसमें ये मार्क तक जो सक करते हैं वो किसका होता है, मोहर सॉल्ट का ही होता है। तो जो पीपेट का वॉल्यूम होगा, पीपेट का जो वॉल्यूम होगा वही आपको क्या हो जाएगा, मोहर सॉल्ट का वॉल्यूम हो जाएगा। तो आपका जितने ml का पीपेट हर तरह का आता है, एक आता है 20 ml का आता है, एक आता है 10 ml का आता है, एक आता है 25 ml का। तो जितने ml का पीपेट होगा उतना ही ml आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट। मोलैरिटी क्या है, ये मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, M/20 मोहर सॉल्ट के लिए कर रहे हैं। यानी मोहर सॉल्ट की मोलैरिटी कितनी हो गई, मोहर सॉल्ट का मोलैरिटी क्या होगा, 1/20। V1 वो होता है जो रीडिंग आप निकालते हैं, जैसे आप टाइट्रेशन करते हैं तो पिंक कलर आता है ना, तो उसमें रीडिंग आती है। तो जनरली हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, रीडिंग जो आती है जितने ml का पिपेट होता है उसी के आसपास रीडिंग आती है। अगर मान लीजिए आपने 20 ml का पिपेट लिया है तो रीडिंग आपकी आएगी 19.5 आ गई,
19.9 आ गई, 19.9 आ गई, ठीक है। ऐसे ही इसी के आसपास एक कम एक ज़्यादा आती है। अब इसी को क्या करोगे, एवरेज लिख सकते हो ना कि ये 20 के आसपास है, तो वही वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। तो लिखा जाए हम लोग, तो M2 हमारा कितना हो गया, M2 हमारा हो गया वॉल्यूम, सॉरी मोलैरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट, ये हो गया हमारा 1/20 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट कितना हो गया, 20 ml का पीपेट अगर हमको मिला है तो 20 अपॉन में 5 इंटू V1 हमारा रीडिंग है, जो रीडिंग आया है हमारा मोहर सॉल्ट का जो पिंक कलर आता है बनने टाइट्रेशन करने के बाद KMnO4 का जो पिंक कलर बनता है वही रीडिंग ही होती है V1 की वैल्यू। तो V1 मान लेते हैं 20 हो गया, तो देखिए ये इससे कट गया, यानी M1 की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, M1 की वैल्यू आ गई 1/100, ठीक है, 1/100 मोलर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका चेंज क्या हो सकता है, आपका ये चेंज हो सकता है वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट। वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट चेंज किसका होगा, जिसका पीपेट अगर मान लो 25 ml का हो जाएगा तो यहाँ 25 लिख दोगे, 10 ml का पीपेट रहेगा तो 10 लिख दोगे। मोलैरिटी तो ये M2 की वैल्यू नहीं चेंज होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपके लिखा रहता है टू प्रिपेयर M/20 सोल्यूशन ऐसे करके। तो अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, M/20 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्ट्रेंथ सिंपल होता है, स्ट्रेंथ जो होता है वो सिंपल होता है, स्ट्रेंथ बराबर होता है मोलैरिटी इंटू मोलर मास, मोलैरिटी इंटू मोलर मास। तो अब मोलैरिटी क्या होता है, इस निकाला अभी हमने 1/100, और KMnO4 का मोलर मास होता है 158। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.58 ग्राम पर लीटर। यही आपका M/20 के लिए क्या था, कैलकुलेशन था। इसकी स्ट्रेंथ इतनी आती है और मोलैरिटी आती है 1/100। देखो ये सिंपल है, ऐसे भी समझ सकते हो। अगर आपका मोलैरिटी M/20 दिया हुआ है, अगर आपका मोलैरिटी M/20 है तो ये 1/5 रेशियो में होता है, तो इसका मोलैरिटी कितना आना चाहिए KMnO4 का, M/100 आना चाहिए। तो देखिए M/100 आ रहा है। अगर मान लीजिए M/20 की जगह M/40 दे देता तब क्या होता, अगर मान लीजिए M/20 की जगह M/40 दे देता तो ये 1:5 के रेशियो में ये रिएक्ट करता है, पता ही हमको। तो यानी जो हमारा KMnO4 का मोलैरिटी आना चाहिए वो कितना चाहिए, M/200। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस आपको ये देखना है कि मोलैरिटी आपको क्या दी गई। अगर मान लीजिए कोई आपको मोलैरिटी देता है M/50 मोहर सॉल्ट दे दिया, M/50 मोहर सॉल्ट दे दिया। अब आपसे बोलता है कि KMnO4 की मोलैरिटी बताइए। आपको आंसर पहले से पता होता है, क्या आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा M/50 इंटू इसी का 1/5 निकाल दो, तो आंसर हमारा आना चाहिए M/250। अगर M/250 आंसर आ रहा है तो यानी हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या है, सही है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा।